दोस्तों, 24 इंडियन एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज इंडियन रिसर्च सेंटर यानी कि भारतीय अनुसंधान परिषद से संबंधित तथ्यों को जानेंगे। इसमें जानेंगे कि भारत के किन किन शहरों में रिसर्च सेंटर हैं, जैसे कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान या राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन है, यानी जितने भी रिसर्च सेंटर है इंडिया में उन सभी के बारे में जानेंगे कि वो कहाँ है। चलिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? मुंबई, नई दिल्ली, कानपुर या पटना में? तो इसका सही आंसर है नई दिल्ली, यानी कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है। अब सोच रहे होंगे कि ये नई दिल्ली में क्या कर रहा है कृषि अनुसंधान संस्थान, इसे तो किसी गांव में होना चाहिए था। तो आपका कहना सही है, ये पहले एक गांव में ही था। चूँकि बिहार के सबसे ज़्यादा तो लोग बिहार में कृषि कार्यों में संलग्न है, तो ये बिहार में ही स्थित था। बिहार में एक जगह का नाम है पूसा, वहीं स्थित था। इसका मूल नाम था पूसा संस्थान, जिसकी स्थापना 1905 में मिस्टर हेनरी फिप्स ने किए थे, जो अमेरिकी समाजसेवी थे। और इसका नाम उस वक्त इंपीरियल कृषि अनुसंधान संस्थान था। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि 1934 में भीषण भूकंप आया, जिसके कारण इंपीरियल कृषि अनुसंधान संस्थान की जो बिल्डिंग थी वह क्षतिग्रस्त हो गई। इसलिए उसे फिर दिल्ली में ट्रांसफ़र कर दिया गया। दिल्ली में आज भी कृषि अनुसंधान संस्थान का नाम पूसा कैंपस के नाम से जाना जाता है। फिर बिहार में जो पूसा में अनुसंधान संस्थान था, उसकी मान्यता कम कर दी गई और उसे अनुसंधान स्टेशन के रूप में विकसित किया गया। फिर आगे 3 दिसंबर 1970 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम से एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बना दिया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। चलिए इतनी बातें जानें और देखेंगे कि नई दिल्ली में और कौन कौन से संस्थान हैं, जैसे कि भारतीय पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी संस्थान, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान, एम्स भी वहीं नई दिल्ली में है, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नहाई नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये भी नई दिल्ली में है, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय ट्रैक्टर संस्थान, अवैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद। यानी कि ये 8 संस्थान नई दिल्ली में स्थित हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ऑप्शन है कटक, कोलकाता, लखनऊ, भोपाल। तो इसका सही आंसर है कटक। कटक में केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है। ये कटक जो है वो उड़ीसा में है। पुराने ज़माने की बात करें तो 900 सालों तक कटक उड़ीसा की राजधानी रही थी प्राचीन काल में। वहीं पर उड़ीसा में कटक के ही नज़दीक एक पारादीप बंदरगाह है। भारत में 13 बड़े बंदरगाह हैं, जिसमें से पारादीप भी एक बड़े बंदरगाह है। बगल में ही एक बाराबती किला है जो 9 मंजिला है, जिसे गंग वंश के शासकों ने बनवाया था। इसमें एक स्टेडियम बना दिया गया है। बाराबती किला में एक स्टेडियम बना दिया गया है, जिसमें 30,000 लोग बैठ सकते हैं। यहाँ की 2 प्रमुख नदी है, महानदी और काठजोड़ी नदी, जो कि कटक में ही है। चलिए आगे जानते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ है? जमशेदपुर, लखनऊ, मुंबई या पुणे में? तो आपको बता दें कि यह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है। लखनऊ में ही भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान है। लखनऊ में और भी कौन कौन से संस्थान हैं? तो केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, औद्योगिक विष विज्ञान अनुसंधान केंद्र और बीरबल साहनी जीवाश्म विज्ञान। ये सभी के सभी कहाँ हैं? तो लखनऊ में है। यानी कि पेड़ पौधों से रिलेटेड जितने हैं ज़्यादातर वो लखनऊ में है। जैसे कि औषधि किससे बनेंगे? तो वनस्पति से। वनस्पति अनुसंधान भी लखनऊ में है। उसी से विष भी बनते हैं, यानी कि टॉक्सिन। और फिर बीरबल साहनी जीवाश्म विज्ञान, ये बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, वो लखनऊ में स्थित है। नंबर 4 है कि भारतीय तकनीकी चीनी संस्थान कहाँ है? कानपुर, चेन्नई, नई दिल्ली या पटना? तो इसका सही आंसर है कानपुर। यानी कि भारतीय तकनीकी चीनी संस्थान कानपुर में ही स्थित है।
अब इसको याद कैसे रखेंगे? तो ऐसे याद रखेंगे कि लखनऊ में जो कि गन्ना संस्थान था, तो लखनऊ में इतने गन्ना का उत्पादन हुआ जिससे चीनी बनाई गई कि वहाँ चीनी रखने की जगह न रही। इस वजह से उसे ट्रांसफ़र कर दिया गया कानपुर में। तो कानपुर में चीनी संस्थान है। और भी देख लेते हैं, कानपुर में दलहन शोध संस्थान भी है। इसको याद कैसे रखेंगे? तो एक दाल चीनी होता है, दोनों को एक साथ याद रखिए। दाल का रिसर्च सेंटर वो भी कानपुर में है और चीनी का रिसर्च सेंटर वो भी कानपुर में ही स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ है? राजमुंद्री, करनाल, चेन्नई या देहरादून? तो इसका सही आंसर है राजमुंद्री। राजमुंद्री में ही तंबाकू अनुसंधान संस्थान है जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है। चलिए वहीं बगल में एक गुंटूर है जिसे टोबैको सिटी ऑफ इंडिया कहते हैं। वहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में है सो तंबाकू की खेती होती है, तो गुंटूर को टोबैको सिटी ऑफ इंडिया कहते हैं, जो कि पूर्वी गोदावरी जिला में स्थित है। वहीं एक इस्कॉन मंदिर है और वहीं है सो एक महापुष्कर मेला लगता है जो कि 12 वर्षों पर लगता है। जैसे कि कुंभ का मेला लगता है 4 शहरों में 12 वर्षों पर, उसी प्रकार महापुष्कर मेला भी 12 वर्षों पर वहीं पूर्वी गोदावरी जिला में होता है। एक दूसरा पुष्कर मेला है, एक महापुष्कर मेला जो है वो राजमुंद्री में लगता है। एक सीधा पुष्कर मेला है वो अजमेर के नज़दीक पड़ता है। तो इसको डिफरेंट याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है कि केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ है? लखनऊ, इलाहाबाद, जोधपुर या शिमला में? तो इसका सही आंसर है शिमला, जो कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। शिमला में ही केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान है। आगे क्वेश्चन नंबर 7 है कि केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? देहरादून, रांची, आइजोल या भोपाल? तो इसका सही आंसर है देहरादून, जो कि उत्तराखंड की राजधानी है। तो देहरादून में ही वन अनुसंधान संस्थान है। एक वनस्पति अनुसंधान संस्थान देखे थे जो कि लखनऊ में स्थित है, लेकिन वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है। वहाँ एक बहुत बड़ी बिल्डिंग भी बनी हुई है, काफ़ी खूबसूरत सा है। कभी गूगल पे देखिएगा, यहाँ भी देखिए बिल्डिंग है सामने। तो देहरादून में है केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान। भारत का सबसे बड़ा वन आधारित प्रशिक्षण संस्थान भी यही है, यानी कि वन से आधारित एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है देहरादून में। उसके बिल्डिंग का नाम है इम्पीरियल फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट। आगे जानते हैं कि भारतीय पेट्रोलियम संस्थान भी देहरादून में स्थित है और दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान भी और भारतीय सर्वेक्षण विभाग, ये सभी के सभी देहरादून में स्थित है। ये चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? डेयरी संबंधित होता है दूध से, यानी कि दूध से रिलेटेड रिसर्च सेंटर कहाँ है? ऑप्शन है चेन्नई, वाराणसी, करनाल या चंडीगढ़? तो इसका सही आंसर है करनाल। करनाल जो कि हरियाणा में पड़ता है। तो करनाल में ही डेयरी अनुसंधान संस्थान है। यह यमुना नदी के किनारे है। वहीं पर एक बगल में वास स्थली जगह है जहाँ वेद व्यास ने महाभारत लिखा था। भारत के में सबसे ज़्यादा भैंस की प्रजाति कहाँ पाई जाती है? तो हरियाणा में पाई जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है कि केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? चेन्नई, पटना, बेंगलुरु, मैसूर? चलिए इसका सही आंसर है चेन्नई। याद रखिएगा, च से चमड़ा, च से चेन्नई, यानी कि चमड़ा का रिसर्च सेंटर चेन्नई में है स्थित है। यह विश्व का सबसे बड़ा लेदर रिसर्च सेंटर है। पूरे दुनिया में सबसे बड़ा लेदर रिसर्च सेंटर कहाँ है? तो वह चेन्नई में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10 है केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? यानी कि माइंस रिसर्च सेंटर? रांची, धनबाद, कटक या जमशेदपुर में? तो इसका सही आंसर है धनबाद, यानी कि केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान धनबाद में स्थित है। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान भी धनबाद में ही स्थित है, जो कि जलगोड़ा धनबाद में ही पड़ता है। एक जगह का नाम है जलगोड़ा में ही फ्यूल रिसर्च सेंटर है। धनबाद को भारत का कोयला राजधानी भी कहते हैं। कोयला राजधानी किसे कहेंगे? तो धनबाद को कहा जाता है। यह एक बराकर नदी के किनारे स्थित है। वहीं पर एक बगल में जगह है सिंदरी, जो कि खाद के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। यानी कि सिंदरी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो खाद के लिए। वहीं से सिंदरी से ही एक दामोदर नदी निकलती है, जो कि बंगाल होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाती है। और दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी कहते हैं, क्योंकि शुरुआत के दिनों में ये दामोदर नदी बंगाल में बहुत ज़्यादा बाढ़ लाया करती थी।
चलिए, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, ये धनबाद में ही स्थित है। ये एक IIT कॉलेज है माइंस से रिलेटेड। चलिए आगे चलते हैं। शुगर कैन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? कोयम्बटूर, बेंगलुरु, लखनऊ या कानपुर में? पीछे देखे थे चीनी अनुसंधान संस्थान, वो कानपुर में है, जबकि शुगर कैन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट यानी कि ये एक इंस्टीट्यूट है शुगर से रिलेटेड, यानी शुगर कैन यानी कि गन्ना, तो गन्ना अनुसंधान संस्थान है लखनऊ में, चीनी अनुसंधान संस्थान है कानपुर में, और शुगर कैन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट जो है वो कोयम्बटूर में है। इसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ कपड़ा का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है, इस वजह से दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहते हैं। चलिए आपसे एक क्वेश्चन है कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला कहाँ है? जमशेदपुर में, अहमदाबाद में, मुंबई में या बेंगलुरु में? तो इसका सही आंसर है जमशेदपुर में। जमशेदपुर में राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला है, क्योंकि जमशेदपुर में ही टाटा कंपनी है, जो टिस्को है, जिसकी स्थापना 1907 में जमशेद जी टाटा ने किए थे, तो वहीं जमशेदपुर में है, वहीं धातु विज्ञान प्रयोगशाला स्थित है। जमशेदपुर को टाटा नगरी भी कहते हैं और लौह नगरी भी कहते हैं, जो पूर्वी सिंहभूमि जिला में स्थित है। जमशेदपुर जो है वह स्वर्ण रेखा नदी के किनारे है, वहाँ दो नदी गुजरती है, स्वर्ण रेखा नदी और खड़कई नदी। अगर इसकी अवार्ड की बात की जाए कि जमशेदपुर को कौन सा अवार्ड मिला है, तो इंटरनेशनल क्लीन सिटी अवार्ड। वहाँ फैक्ट्री होने के बावजूद भी वह इतना क्लीन है कि इंटरनेशनल क्लीन सिटी अवार्ड दिया गया है। हाँ, एक और अनुसंधान संस्थान है रांची में, जो कि झारखंड की राजधानी है। भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो वो रांची में है। लाह से चूड़ी बनाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है कि केंद्रीय नमक व समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? भावनगर में, पणजी में, नई दिल्ली में या कोचीन में? क्योंकि ये नमक से रिलेटेड है तो वो समुद्र के किनारे ही कोई जगह होगी, तो समुद्र के किनारे यहाँ 3 जगह है, भावनगर, पणजी और कोचीन, लेकिन इसका सही आंसर है भावनगर। केंद्रीय नमक व समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान भावनगर में स्थित है। ये भावनगर पड़ता है गुजरात में, इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पुरातात्विक सर्वे ऑफ इंडिया कहाँ है? यानी कि पुराने सामानों से संबंधित, यानी कि जो खुदाई करके जो निकाली जाती है, पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग, वो कहाँ है? तो वो है कोलकाता में। कोलकाता में ये एक म्यूजियम टाइप का है। पुरातात्विक सर्वे ऑफ इंडिया जो है एक म्यूजियम है, जो कि कोलकाता में स्थित है। कोलकाता में और भी रिसर्च सेंटर है, जैसे कि केंद्रीय कांच तथा मृत्तिका अनुसंधान संस्थान, भारतीय रासायनिक जैविकी संस्थान। इसको सही कर लीजिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, ये जोड़ ना होकर के जूट होना चाहिए, यानी कि केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो कोलकाता में है। चूँकि आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन होता है। भारत के सभी राज्यों की अपेक्षा सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है। अगर विश्व की बात की जाए तो सबसे अधिक जूट का उत्पादन बांग्लादेश में होता है, तो दोनों एक दूसरे से सटे हुए हैं। पूरे विश्व में जूट का सबसे ज़्यादा उत्पादन बांग्लादेश में, और भारत के राज्यों में कहा जाए तो भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन जूट का पश्चिम बंगाल में किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ है? मुंबई, पणजी, चेन्नई, कांडला। तो इसका सही आंसर है पणजी। पणजी का बीच सबसे ज़्यादा मशहूर है, लोग दूर दूर से वहाँ घूमने भी आते हैं। तो इस तरह राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान पणजी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन कहाँ स्थित है? यानी कि पोषण से संबंधित जो संस्थान है वो कहाँ है? तो हैदराबाद में, अहमदाबाद में, फैजाबाद में या फिरोजाबाद में? तो इसका सही आंसर है हैदराबाद में, यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन हैदराबाद में स्थित है। हैदराबाद में और भी रिसर्च सेंटर है, जैसे कि कोशिकीय तथा आणविक जीव विज्ञान केंद्र, सेंटर फॉर DNA फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक, राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान यानी कि फिजिक्स से रिलेटेड जो रिसर्च सेंटर है,
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट। और आगे है कि भारतीय रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान, ये सभी के सभी हैदराबाद में स्थित है। चलिए आगे है कि हैदराबाद मूसी नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? तो हैदराबाद मूसी नदी के किनारे है। हैदराबाद में स्थित है चार मीनार, जिसे चार मीनार को कुली कुतुब शाह ने बनवाया था। और हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच में एक झील है जिसका नाम है हुसैन सागर झील। उसी हुसैन सागर झील में एक बुद्ध की प्रतिमा है। तो इन बातों को याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर कहाँ है? यानी फूड से रिलेटेड बेंगलुरु, मैसूर, मुंबई या जयपुर में? तो इसका सही आंसर है मैसूर, यानी कि भोजन यानी कि फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर है मैसूर में। इसके बारे में और जानते हैं कि मैसूर जो है वह कर्नाटक में पड़ता है और कर्नाटक का दूसरा सबसे बड़ा शहर है मैसूर। कर्नाटक का सबसे बड़ा शहर, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है और दूसरा सबसे बड़ा शहर मैसूर है। इस शहर की स्थापना जो है वह सातवाहन वंश ने किया था। सातवाहन वंश के जो राजा थे, राजा सतकर्णी। मेडिवल हिस्ट्री में भी मैसूर है सो बहुत मशहूर रहा है। जैसे कि हैदर अली मैसूर से ही थे। टीपू सुल्तान जो कि हैदर अली के बेटे थे वो भी मैसूर से थे। इनकी राजधानी जो थी वह श्रीरंगपट्टनम थी। एक और जगह है मैसूर के नज़दीक श्रवण बेलगोला, यह प्राचीन काल में है सो यह भी चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित रहा है। चंद्रगुप्त मौर्य वहीं संलेखना विधि से अपने प्राण को त्याग दिए थे। संलेखना विधि कहते हैं भूखे प्यासे अपने प्राण का त्याग करना। गोमतेश्वर वहीं पर एक नज़दीक में है, वहाँ बाहुबली की मूर्ति है। वो एक पत्थर से बना हुआ है, यानी कि पूरे एक पत्थर को डिजाइन करके तराश करके बाहुबली की मूर्ति बनाई गई है जो कि गोमतेश्वर में स्थित है। आगे क्वेश्चन नंबर 18 है कि केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ है? पर्यावरण ऑप्शन है नागपुर, कानपुर, बेंगलुरु या देहरादून में? इसका सही आंसर होगा नागपुर। यानी कि एक ट्रिक अपना बना लीजिएगा कि पर्यावरण में ऊपर में देखिए, ये ऊपर में जो है एक बना हुआ है नाग की तरह। तो केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये है नागपुर में। क्वेश्चन नंबर 19 है कि भारतीय हीरा संस्थान कहाँ है? पन्ना, सूरत, मुंबई या कोलकाता में? तो इसका सही आंसर है सूरत। हीरा संस्थान कहाँ है? सूरत में है। लेकिन हीरा का खदान की बात की जाए तो वो पन्ना में स्थित है। हीरा का खदान पन्ना में स्थित है जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। सूरत में खदान नहीं है। सूरत में है कि वहाँ फैक्ट्री है जहाँ हीरा की फिनिशिंग की जाती है और उसका डिज़ाइन तैयार किया जाता है। और बहुत सारे व्यापारी भी सूरत में ही हीरा का व्यापार करते हैं, इसलिए भारतीय हीरा संस्थान जो है वो सूरत में स्थित है। याद रखिएगा इसका खदान जो है पन्ना में है जो कि एमपी में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान कहाँ है? मुंबई, पुणे, कोलकाता या पणजी में? तो आप तो कहेंगे कि इसका आंसर होना चाहिए मुंबई, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान जो है वो पुणे में पड़ता है। पुणे भी महाराष्ट्र में ही है। मुंबई जो है वो एक वहाँ पर पहाड़ है, पश्चिमी घाट पहाड़। तो पश्चिमी घाट पहाड़ के उस पर समुद्र के किनारे मुंबई है और घाट के इस पर जो है वो पुणे है। तो पुणे में ही भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान है। भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान तो पुणे में है ही, साथ ही भारतीय मौसम वेधशाला भी पुणे में ही स्थित है। और इंडियन सिक्योरिटी प्रेस यानी कि पैसे से संबंधित जो प्रेस है वो भी पुणे में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? गुड़गांव, चंडीगढ़, कोलकाता या पणजी? तो नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर जो है वो गुड़गांव में स्थित है। गुड़गांव ये हरियाणा में पड़ता है, इसको याद रखिएगा। ब्रेन रिसर्च सेंटर गुड़गांव में स्थित है। गुड़गांव का नाम भी चेंज कर दिया गया है, उसका अब नाम हो गया है गुरुग्राम। गुरुग्राम, तो इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन है 22 नंबर। भारतीय खगोल विज्ञान संस्थान कहाँ है? भोपाल में, पुणे में, बेंगलुरु में या पणजी में? तो इसका सही आंसर है बेंगलुरु में। भारतीय खगोल संस्थान जो है वो बेंगलुरु में स्थित है। और भी जानते हैं बेंगलुरु के बारे में
कि यहाँ रमन अनुसंधान संस्थान भी है। रमन अनुसंधान बोले तो प्रकाश का जो परिकिरणन होता है, सीवी रमन जिन्होंने रमन प्रभाव की खोज की थी, इस वजह से 1930 में उसे नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था फिजिक्स के क्षेत्र का। तो वही रमन अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु में स्थित है। भारतीय विज्ञान संस्थान भी IISc, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। अब भारतीय पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र भी बेंगलुरु में स्थित है। तो रहने दिया जाए, आज के वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसे 1-2 बार रिवीजन ज़रूर कर ले। इसे एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं, ताकि एग्ज़ाम में गलत ना हो पाए। जो लोग इस चैनल पे अभी नए हैं वो सब्सक्राइब कर ले। किसी तरह का कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। अच्छा लगा है तो लाइक कर दे, अपने दोस्तों को शेयर भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग 24 इंडियन एजुकेशन।